तो प्यार मतलब ही प्योरिटी होगी तो प्यार होगा। तो अगर प्यार नहीं, मुझे अपनेपन की फीलिंग नहीं, प्यार मतलब क्या? बहुत सारी बातें हैं। अगर अपनेपन की फीलिंग नहीं, मतलब लविंग नहीं है। नॉट बीइंग लविंग मीन्स समथिंग लैकिंग इन प्योरिटी। क्योंकि रियलिटी क्या है? तो मैं आत्मा, अ, मैं परम धाम से आने वाली शिव बाबा की संतान। सच्चाई ये है और एकदम प्योर। तो दूसरी आत्मा भी कहाँ से और किसकी बच्ची है? अपनेपन का आधार क्या है? अरे तुम भी शर्मा, मैं भी शर्मा, तुम ही एक बाप के बच्चे। बस अपनापन का मेन कारण क्या है? अपने बाप, एक फादर, कॉमन पेरेंट, पेरेंट होगा ना। तो जहाँ प्योरिटी होगी ना, ये फीलिंग होगी, वहां ऑटोमेटिक ये आएगा ही आएगा। तो एक तो ये इसकी फीलिंग हो, मैं आत्मा, भ्रुकुटी। अच्छा, और फिर 3 एस्पेक्ट्स है प्यार का। इनफैक्ट ये शायद 2 दिन चलने वाला है। लव फॉर सेल्फ, लव फॉर अदर्स, लव फॉर बाबा। प्यार कैसे होगा? तीनों बातों में प्रेम स्वरूप। तो प्यार का मतलब एक्चुअली क्या है? जब हम कहते हैं लविंग, लव ये फिजिकल है ही नहीं। अटैचमेंट फिजिकल है, लव बिल्कुल फिजिकल नहीं है। पर अब क्योंकि नहीं पता तो फिर इन लोग इसी को कहते हैं लव। सोल से कनेक्टेड है, इसलिए सोल मेट कहते हैं। सोल से कनेक्टेड है, जो बहुत नजदीक वाला होता है। तो आत्मा से कनेक्टेड है। और प्यार का मीनिंग क्या है, कंटेंट्स क्या है? सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, समझना, ये है प्यार। तो समझने का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट है, समझने का मतलब क्या है? कैपेसिटी को समझना। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। तो नेक्स्ट स्लाइड करो। तो कैपेसिटी को समझना। जब हम कैपेसिटी, अब जैसे कैपेसिटी में भी सपोज बाबा के बच्चे हैं और जो बाबा के बच्चे नहीं है, दोनों की कैपेसिटी को समझना। अब जो बाबा के बच्चे हैं, हर आत्मा की एक, हमको सबको पता है रिकॉर्डिंग है। अब जब रिकॉर्डिंग है तो मतलब फिक्स है। तो उसकी जितनी, वो अगर सतयुगी सोल होगी, त्रेतायुगी सोल होगी, सतयुग की शुरुआत वाली सोल होगी, वो सब रिकॉर्डिंग फिक्स्ड है। तो अकॉर्डिंगली उसकी कैपेसिटी होगी ना। जो अगर वो आत्मा सतयुग की है ही नहीं, ब्राह्मण आत्मा है, हम कहते हैं अरे वो ऐसे करता है। लेकिन समझना होगा कि चाहे वो ब्राह्मण आत्मा है, वो त्रेतायुगी भी तो हो सकती है। उसकी कैपेसिटी को समझना। जैसे बच्चा है, अब हम आप उसको भारी चीज नहीं देंगे, मुझे पता है इसकी कैपेसिटी क्या है। अच्छा, कोई हैंडीकैप्ड है, बड़ा है लेकिन हैंडीकैप्ड है, उसको भी भारी चीज नहीं देंगे, क्योंकि पता है इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो खाली एज के बड़े होने से कैपेसिटी बढ़ थोड़ी जाएगी। तो वो 25 साल से ज्ञान में है, इसका मतलब थोड़ी कोई कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं है कुछ एस्पेक्ट्स को। तो कैपेसिटी समझना हर आत्मा की। और दूसरा नॉन बीकेज है। तो लव मतलब अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन। हम सोचते हैं ब्राह्मणों से भी एक्सपेक्टेशन होती है, तो प्यार नहीं होता है फिर ब्राह्मणों से। और दूसरा है नॉन बीकेस। अब उसमें भी उन आत्माओं की क्या कैपेसिटी होगी? क्योंकि अब जैसे आप लोग, हम सभी एक एमबीए पढ़ा हुआ होगा और एक है सिंपल अनपढ़। तो उसके जो कंटेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा और उसका जो कंटेंट ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा, सेम होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि वो एमबीए और ये। तो हम रोज इतनी सारी विजडम, एमबीए इन विजडम हो रहा है, समझ, और बाकी अज्ञानी आत्माएं बिल्कुल ही नहीं समझ रही है।
तो उनकी कैपेसिटी में फर्क होगा ही ना, वो जो बात करेगी जो करेगी। तो ये समझना है। और तो समझना, जो समझेगा वो पता है कि वो पढ़ाई लिखा नहीं है एमबीए, तो एक्सपेक्ट करेगा कि एमबीए की तरह नहीं करेगा। तो समझने वाला एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। तो प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है। और दूसरा है रहम की भावना। तो जहाँ प्यार हो, अंडरस्टैंड हो जाएगा ना, वहां फिर ऑटोमेटिक रहम आएगा कि देखो बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है तो आज कुछ कमाई नहीं कर सकता है ना, बेचारा नहीं पढ़ा हुआ है, तब रहम आएगा। जब समझेंगे नहीं तो रहम नहीं आएगा। और तो रहम की भावना फिर इसलिए आएगी हर चीज में। वो बेचारी आत्मा त्रेता युगी आत्मा है, या तो नहीं इतना, तो वो समझेगी नहीं। तो रहम की भावना और सहयोग देने की भावना, जहाँ स्नेह होगा वहां सहयोग की भावना होगी होगी। देने की भाव मतलब सपोर्ट। दादी जानकी ने एक बार कहा, बहनों की क्लास में थी बड़ी बहनें, कि बिल्कुल सिर्फ प्यार चाहिए आत्माओं को। प्यार मतलब सहयोग चाहिए। आप आओ, आप दृष्टि द्वारा उसको कुछ दे दो, बस ये चाहती है आत्माएं। देने की भावना। तो जहाँ स्नेह होगा वहां देने की भावना होगी, नहीं कितना मैं उसको दे दूं। और शुभ भावना, जहाँ स्नेह होगा वहां शुभ भावना। शुभ भावना मतलब, अब जैसे एक बहन गई हुई थी, बाबा की डेडिकेटेड सिस्टर, रात हो गया, 8 बज गए, नहीं आई। अब क्या हो जाता है उस समय, अगर लौकिक में होता है तो अलग अलग। तो हम लोगों ने अ, ये बार बार यही पुरुषार्थ किया कि वो आत्मा जहां भी है, बाबा की छत्र छाया और वो सुरक्षित है। तो बार बार ये, और फिर बाद में आ ही जाते हैं। तो शुभ भावना मतलब क्या, कि उस सोल के लिए जो सपोर्ट है वो देना। अब उस समय हम बार बार ये सोचे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये भी अशुभ भावना है, शुभ नहीं है। अशुभ सोच रहे और फिर कहते बहुत प्यार है हमको। भाई मोह है, प्यार है तभी तो हम ऐसे सोच रहे हैं, नहीं तो सबके लिए थोड़ी सोचते। ये तो अशुभ भावना हुई। तो शुभ भावना मतलब आप रॉन्ग सोचोगे ही नहीं जिनसे आपको प्यार है। क्यों सोचे ऐसे कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। सोचते नहीं है, फील करने लग जाते हैं एक्चुअली पूरा, जैसे वो हो चुका हो। डर लगने लगता है, पाल्पिटेशन बढ़ जाती है। ये अशुभ भावना है ना, शुभ भावना थोड़ी है। और तीसरा है समय। तो जहां प्यार होगा ना, वहां आप समय दे सकते हैं। अगर हम कहते हैं हमको समय नहीं है, तो मतलब प्यार नहीं है, चाहे बाबा के लिए चाहे दूसरे के लिए। और नेक्स्ट है फैमिली फीलिंग। इसलिए वोकैबुलरी हमारी डिफरेंट होता है। जहाँ प्यार है वो अपनेपन की भावना। जैसे कई नए हैं, वो कहते हैं यहाँ ना, वो उस लेडीज ने ये बात कही, उस जेंट्स ने ना, जो नए नए कभी कभी बोल देते हैं। वो जेंट्स और लेडीज थोड़ी है यहाँ। यहाँ कौन है, भाई बहन। तो हम सब की वोकैबुलरी ये हो, यहाँ की नहीं। हम तो किसी के लिए भी कहते कहते वो भाई, वो ब्रदर। उनको लगता है पता नहीं कौन से ब्रदर की बात कर रहे हैं। पर हमारी वोकैबुलरी हो गई भाई बहन। अपनापन है ना, अपनापन मतलब ही लेडीज जेंट्स नहीं है, महिलाएं पुरुष नहीं है। वोकैबुलरी डिफरेंट। और दूसरा जिम्मेवारी एंड कमिटेड। जिम्मेवारी की फीलिंग। और जहां प्यार है वहां भरपूरता होगी ना, फुल होगा, भावना होगी। तो प्यार मतलब ही भावना। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। अर्थात अब इसको कैसे लेकर आना है। एवरीबडी हैज डिफरेंसेस, लेकिन हम विल फाइंड पॉजिटिव वेज टू को एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन कैसे डिफरेंसेस होते हुए साथ में चलना है, ये है प्यार इसमें। क्योंकि आत्मा है ना, हर आत्मा अलग अलग तो रहेगी ना, क्योंकि हर कोई का संकल्प अलग अलग है। तो फिर वो अलग अलग उसके फीचर और फॉर्च्यून तीनों अलग अलग होगा ही होगा। तो ये इसमें है। और इसलिए इसमें डिफरेंसेस
तो एक्चुअली क्या डिफरेंस होगा? प्योरिटी, लव में प्योरिटी होगी, अटैचमेंट में हम इम्प्योरिटी, इसमें यू एटीट्यूड। इसलिए देखो हम कहते हैं उसको समझना है, हमको उनको समझना है, और आई अटैचमेंट में है मुझे आप समझो, यू अंडरस्टैंड मी इज कॉल्ड अटैचमेंट। और इसमें एंगर, इसमें पेशेंस, इसमें सिक्योर्ड, इसमें इनसिक्योर, इसमें ऑलवेज सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि हम किसी के लिए संकल्प ही नहीं करते वो दूर गया तो ये हो गया होगा। हम एक ही संकल्प करते हैं कि ये पावरफुल है, इसको कहेंगे सिक्योरिटी। अपने ही संकल्पों से हम दुख पाते हैं। तो इसलिए लव फॉर बाबा ये हम कल करेंगे। अब लव फॉर द सेल्फ, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? कि सबसे पहले पुरुषार्थ क्या होगा कि मैं आत्मा सीटेड ऑन लोटस थ्रोन, ये पुरुषार्थ प्रैक्टिस होगी आज से, कि आत्मा कमल आसन पर बैठी हुई, भ्रुकुटी रूपी तख्त पर, मैं आत्मा कमल आसन पर। एक्चुअली भ्रुकुटी, भू मतलब धरती, कुटी मतलब कुटिया, तो इधर इस कुटिया में, इस घर में मैं कमल आसन पर, मैं आत्मा विराजमान। तो इस तरह से ये पुरुषार्थ, और हर कोई के भ्रुकुटी में मुझे देखना है, ये पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे, मतलब बाबा का ये यही कि किसी के आंखों में देखो ही नहीं, उसके भ्रुकुटी में देखो। दिस इज कॉल्ड सोल, आत्मिक दृष्टि। इसलिए हमको सबको पता है ना, यहाँ हम मिलते भी है इमीडिएटली, तब भी पहले आत्मिक दृष्टि की ये आत्मा है। तो आत्मिक दृष्टि एक वाइब्रेशंस है, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है, देखना और करना भी स्वयं के लिए। एक बार ऐसे कई बार होता है बहन, मतलब जब हम कुछ ऐसे माहौल में होते, देहाभिमान का बहुत माहौल होता है, वो जो जो भी होता है, बहुत देहाभिमान का माहौल है, और उस समय अब कैसे उसको, उनको थोड़ी रोक रोक सकते हैं। तब हम लोग ने पुरुषार्थ किया, कई बार ऐसे ही हो जाता है, कभी कोर्स कराना होता था, उसकी दृष्टि अच्छी नहीं, मतलब कई ऐसे। तो एक ही पुरुषार्थ में आत्मा, शक्तिशाली आत्मा इस भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान, एकदम पवित्र स्वरूप हूँ। तो केवल संकल्प वाइब्रेशन से, तो जैसे जैसे ये पावरफुली किया, और वो आत्मा भी कौन है? वो भी आत्मा एकदम पवित्र आत्मा है, स्नेह स्वरूप पवित्र आत्मा है। तो अब वो उनके संकल्प स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए वो जो बताते हैं ना कि वो रेखा लगाई और वो उसमें वाइब्रेशन आते थे, तो जैसे ही वो उधर रावण यहाँ आता था तो वो करंट दिखा, वो करंट कुछ नहीं होता है, हमारे संकल्प और वाइब्रेशंस। तो जब यही एक सुरक्षा है, कितनी जगह एक्सपीरियंस किया है, बहनों का तो बहुत हुआ है अपने लाइफ टाइम में भी। और फिर एक बार हमारे एक विदेश का भाई है बता रहा था, ज्वेलरी की शोरूम था, तो मतलब कोई 4-5 लोग आ गए, पता चल गया कि ऐसे है। तो अब बोला पहले मैं एकदम अभ्यास, डरा नहीं, कि मैं एकदम पावरफुल सोल हूँ, भ्रुकुटी तक पर मैं शांत स्वरूप हूँ, ये आत्मा शांत स्वरूप है, बस इनकी भ्रुकुटी में देखा, थोड़ा वो चक्कर लगाया, किया, एकदम स्ट्रांग, जैसे रेडी थे वो कुछ करने, पर ये पावरफुल विजन किया, स्टॉप हो गए। कितने सारे प्रकृति पर उसका असर पड़ता है, हमारे अर्थक्वेक्स में आप लोगों ने देखा होगा, कितने जगह ऐसा हुआ कि सब जगह तक वो हुआ, सेंटर पर कुछ नहीं हुआ, या सेंटर के बाबा के कमरे को कुछ नहीं हुआ, फ्लड्स हुआ, बाबा के घर को कुछ नहीं, अगर हुआ तो लेकिन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, प्रकृति। तो ये पुरुषार्थ बहुत हेल्पफुल है। वो उस समय नहीं होगा जब अर्थ कोई कार्य होगी, अभी से ही पुरुषार्थ करना होगा। मैं आत्मा, इधर प्रकृति, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रकृति को फिर वाइब्रेशन दो, शांत हो जाए।
ये एक्सपेरिमेंट है, साइंस है। तो इस तरह से ये आज का पुरुषार्थ है। एक तो ये, और सारा दिन फिर प्रेम स्वरूप मतलब अंडरस्टैंड करना आत्मा को, हर आत्मा को अंडरस्टैंडिंग। 5 ये सब बातें, कंटेंट्स ऑफ लव। और नेक्स्ट है बाबा से प्यार निभाना है, नो साकार सहारा, ये फील करना है। ये कल हम करेंगे। बाबा से प्यार किससे कहते हैं? तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, दूसरी आत्मा भी प्रेम स्वरूप है, और फिर हम बाबा से प्यार बाबा से प्यार निभाना है। 3 बातें बाबा का, तो वो भी कल करेंगे। और नो साकार सहारा, ये फील करना है। तो ये पुरुषार्थ है आज का। पूरे दिन अपने आप को भ्रुकुटी रूपी तख्त पर विराजमान देखना है, सबको ऐसे ही देखना है, लिटरल प्रैक्टिस करनी है। और फिर बाबा का साथ, सारा समय बाबा साथ में है, इसकी फीलिंग करते रहना है। ठीक है, ओके जी, चलो बाबा को